हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस एजुकेशन चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटिव में। आज हम आपके लिए फिर से मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सवाल लेके आए हैं, जो कि आने वाली एग्ज़ामों में बहुत लाभदायक होंगे आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, यदि ए रेशो बी 2:3 है तथा बी रेशो सी 4:5 है, ए बी सी बताएं। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम एक ट्रिक करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया है। हमको क्या दिया है, ए रेशो बी दिया है। ए रेशो बी कितना दिया है हमको, 2:3। ठीक है। बी रेशो सी कितना दिया, बी रेशो सी दिया है हमको 4:5। तो इसमें एक ट्रिक करते हैं, हम एन बनाएंगे, उल्टा एन। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, लाइक दिस। ठीक है। तो रेशो किसका मिल जाएगा हमको, ए बी और सी का। ठीक। हम इसको अलग मेथड से भी कर सकते थे, पर वो थोड़ी मुश्किल होती थी। वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये ए, ये बी, नीचे हम लिखते बी और सी। ठीक है। फिर इनके रेशो करते, फिर हम बी को इक्वल करते। तो मैं ये थोड़ी टिपिकल पड़ती थी, इसलिए मैं ये वाली आपको बताऊँ। तो हम ये उल्टा एन बना के इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने ए बी का रेशो लिखा है, यहाँ हमने बी और सी का लिखा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो 4 2 8, इसका मल्टीप्लाई इससे करा 4 3 12, और इसका मल्टीप्लाई इससे करा 5 3 50। ठीक है। तो ये हमको ए का रेशो मिल गया, ये हमको बी का रेशो मिल गया, ये हमको सी का रेशो, मतलब इसका आंसर है ए। ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। देखिए, ये इसमें एक ट्रिक लगती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ट्रिक होती है MDH करके, MDH। ठीक है। तो नीचे हम लिखते हैं इसमें वर्क इज इक्वल टू में MDH। ये अगर वर्क 1 है, 1 है, 1, यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 2 2, और यहाँ पर वर्क 2। देखिए, मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर M मतलब मैन पावर, मैन पावर नहीं, सिर्फ मैन, कितने मैन है। तो वो मैन भी हो सकते हैं, वो कोई जानवर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो M मतलब मैन, D मतलब उसमें डेज कितने हैं, कितने दिन तक काम करा, H मतलब उसके हार कितने हैं, घंटे कितने हैं। ठीक। नीचे जो नीचे लिखेंगे वर्क, वो एक दिन में, मतलब जितने भी दिन है उसमें कितना वर्क कर रही है, काम कर रहे हैं। तो सेम इसमें जो दूसरा मैन है या दूसरा जो भी है मैन, वर्क जो भी काम करने वाला है, वो कितने दिन तक काम करेगा, उसके कितने आर हैं, और नीचे उसका उसने कितना वर्क करा है। इन दोनों को हम इक्वल में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल। तो यहाँ पर मैन की जगह क्या है, मकड़ी है। तो 7 कितने दिन में 7 जाल बुनेगी। हार दिए नहीं है तो हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो नीचे क्या, 7 जाल बुनती। देखिए, इसका काम हो गया 7 जाल बुनना, तो ये 7 नीचे आ जाएगा। अब इज इक्वल टू में, तो एक मकड़ी की दी इधर, कितना, एक जाल बुनने में कितने दिन लगाएगी, दिन हमको निकालना है। हार दिए नहीं है तो हम हार लिखेंगे भी नहीं। ठीक है। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर एक्स क्या रखा था हमने, डी। एक्स क्या है, मतलब डी, ये डी डेज निकालना। तो 7 इज इक्वल टू डी, मतलब 7 डेज आए, आंसर आएगा इसका सी। समझ में आया। वर्क हम नीचे रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे मैन पावर, मैन पावर नहीं, मैन कितने, पावर हम नीचे, वर्क वगैरह पावर वगैरह जितने भी वो कार्य करेगा वो नीचे आएगा। यहाँ पर मैन कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, वो आएगा। यहाँ पर डी डेज कितने दिन तक काम करेंगे, आर कितने घंटे तक काम करेंगे। सेम इधर दूसरे जो इक्वल में हम रखेंगे वो वाला मैन पावर, मैन वो कितने दिन तक काम करेगा, वो कितने आर, और उसने क्या क्या बनाया या क्या क्या वर्क करा, वो हम नीचे रखेंगे। MDH डिवाइडेड बाय W। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। समझ में आया। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आए दिन एग्जामों में पूछ लेते हैं, तो इसे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने ए लिखा, यहाँ पर मैंने बी लिखा। ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, उसको अगर ये 1 है तो दुगनी कितनी होगी इसकी, ये 2 हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ समझ में आई।
अभी यदि ये दोनों मिलकर कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, देखिए ए की कार्य क्षमता 2 हो गई, बी की कार्य क्षमता 1 हो गई, तो दोनों मिलकर मतलब दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई। दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, 14 दिन। दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, 14 दिन तक काम कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा हमारा 42, मतलब 42 टोटल कार्य करा। ठीक है, 14 दिन में कितना कार्य करा इन्होंने, 42 कार्य करा, 42 कार्य करा। तो ए अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है यहाँ पर 2, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब सी आंसर आएगा। तो 21 इसकी 21 दिन में जो है ए अकेला कार्य कर देगा। अगर बी का पूछेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 42, मतलब जो अगर बी अकेला कार्य करेगा तो उसका आंसर आ जाएगा 42। समझ में आया, ये बहुत ही सिंपल था। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि a बाय बी इज इक्वल टू 5/4 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए मेथड्स बुक्स में ये डिफरेंट मेथडों से आंसर सॉल्व करा है, बट इसका सही तरीका यही है कि यहाँ पर a बाय बी इज इक्वल टू 5/4 है, तो मतलब a की जगह हमको 5 रखना है, b की जगह हमको 4 रखना है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैं a की जगह 5 पुट कर रहा हूँ, मैं a की जगह 5 पुट कर रहा हूँ, मैं b की जगह 4 पुट कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर मैं a की जगह करूँगा तो 25 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 4 जो 16, और यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 16। ये चीज़ समझ में आई आपको। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 41, और इसको माइनस करेंगे तो 9, मतलब ऑप्शन बी आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला लग रहा है, पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले की जगह हम इसको a मान लें, इसको b मान लें और ये फॉर्मूला पुट करें, तो देखिए नीचे भी हमको क्या मिल रहा है, अगर देखें ये a स्क्वायर प्लस ये a b और ये प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये हमको मिल रहा है। अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसमें ये फॉर्मूला पुट करें, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये आएगा, लिख के ये आएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम हमको नीचे अगर देखें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या, ए माइनस बी। तो ए हमने किसको माना था, ए हमने माना था 0.96 को, बी हमने किसको माना था 0.1 को, तो बचा कितना है, ए माइनस बी, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 6 और ये 9 में से बन गए 8.0, तो आंसर आएगा ए। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है, इसको a मानना है, इसको b मानना है, फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला ये बन के आएगा। नीचे ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी आपका बचेगा। तो a हमने किसको माना था 0.96 को, b हमने माना था 0.1 को, दोनों को माइनस करेंगे 0.86 आएगा, आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, एक बार और चेक कर लेते हैं। एक संख्या की 3/4 का 1/3, ये का है, ठीक है, का एक नहीं का है। एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है। देखिए एक संख्या हमको पता नहीं, हमने x मान ली है, उसका 3/4 का 1/3 कितना है, 30 है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 4 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड से, तो 4 3 12 आ जाएगा, 120 इसका आंसर। एक संख्या हमको नहीं पता कौन सी है, उसका 3/4 का मतलब मल्टीप्लाई का 1/3 कितना हो गया 30, तो काटेंगे यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 4 उधर जाएगा, तो 4 3 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 34 है तथा इनके वर्गों का योग 650 है, इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। देखिए ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसमें कुछ नहीं, आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं। 2 फॉर्मूले कौन से मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है a प्लस बी स्क्वायर, तो वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा जो फॉर्मूला है वो इसमें ही आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और कुछ नहीं करना बस आपको। अब देखिए दो संख्याओं का योग हमको नहीं पता कौन सी 2 संख्याएं, तो हमने a प्लस बी मान लिया, उनका योग है हमारा 34।
पहली इक्वेशन निकल के आई क्वेश्चन से, तथा इनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो इनके स्क्वायरों का योग कितना हो गया है 650। ये चीज़ समझ में आई। तो इसके आगे देखते हैं। देखिए a प्लस बी की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, ये तो 34 हो गया, 34 का स्क्वायर, और a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी, तो हो गई हमारी 650 प्लस 2ab। तो देखिए 34 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने स्क्वायर करना जो पिछली जो हमारी वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि स्क्वायर करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये स्क्वायर लिखा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 16, 3 3 जा कितना होगा 9, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, उसका 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 24, एक पीछे से संख्या छोड़ दीजिए और 24 लिख दीजिए, तो 6 हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 11, 1156। अभी हम 1156 यहाँ लिख देते हैं, ये 650 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 506। 506 किसकी वैल्यू आ गई, 2ab की। इतना हो गया इधर से। अभी देखिए 2ab की 506 वैल्यू आ गई, तो 506 हम यहाँ लिख देते हैं, माइनस यहाँ लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको ऑलरेडी दे रखा था, देखिए ये दे रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 650, तो यहाँ पर हम 650 लिख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको अगर हम माइनस करें तो 600 कितना था, 650 और 506, 10 में 6 गए 4, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ पर कितना बचा 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 114। ये चीज़ समझ में आई। अंडर रूट स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 4 आएगा, 144 है, तो ये किसका 12 का स्क्वायर होता है, 12 का अंडर रूट होता है, तो ये a माइनस बी की वैल्यू आ गई, कितनी हो गई 12। a प्लस बी की वैल्यू आपको 34 दे रखी है। अब एक फॉर्मूला होता है बड़ी वैल्यू निकालने के लिए, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, अगर छोटी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय, इन दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2। हमको क्या निकालनी है, इन संख्याओं की छोटी संख्या, तो इन दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 34 माइनस 12, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गए 2, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 11। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, बल्कि थोड़ा सा और कठिन था ये, बट अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो बिल्कुल इजी से हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूले के बाद एक जब आपके पास ए माइनस बी आ जाए और a प्लस बी आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बड़ी संख्या मिलती है, दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब इसको मैंने a माना है पूरे को, इसको मैंने b माना है पूरे को, तो इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो बड़ी संख्या आएगी। इन्हीं दोनों को मैं माइनस करूंगा और डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, जैसा कि मैंने यहाँ करा, इन दोनों को मैंने माइनस करा, 22 आया, डिवाइडेड बाय 2 करा तो 11 आया, 11 मेरी छोटी संख्या। ठीक है, तो इस फॉर्मूलों को आप रट लीजिएगा और इस चीज़ को भी आप समझिएगा कि ये कैसे आता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही।